बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। आज आइनी बेंच में जहां पे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल्स को चैलेंज किया गया है और अपील्स मौजूद हैं, बहुत गर्मा गर्म बहस हुई है। आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने सलमान अकरम राजा साहब जो कि आर्ग्यू कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़, उनको ये सवाल किया है कि अगर हम ये ट्रायल सिविलियंस की निकाल देंगे या आर्मी कोर्ट्स का दायरा कार जो एक्सक्लूड कर देंगे, या जो वो सेक्शन 21D अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं, तो फिर ऐसे लोग जो जासूसी करते हैं, ऐसे लोग जो कि आर्मी के साथ किसी ना किसी सूरत में अटैच्ड होते हैं और यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, तो उनका ट्रायल कैसे होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या कुलभूषण जादेव का ट्रायल पॉसिबल हो पाएगा अगर हम सेक्शन 21D को स्ट्राइक डाउन करते हैं, जिसके तहत सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है। इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की तरफ से भी ऑब्जर्वेशंस आ रही थी और वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के सवालात से। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब कह रहे थे कि देखिए, बाकी जो इस सेक्शन के हवाले से जो आर्मी वाले इसके डिसिप्लिन के अंदर आते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई भी है तो वो भी आर्मी के डिसिप्लिन में आ गया। और सेक्शन 21D के हवाले से अगर कोई अदालत फ़ैसला कर भी देती है, तो बाकी सेक्शन 2 की जो सब सेक्शंस हैं उसके अंदर ट्रायल हो सकता है। इसकी मिसाल जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कुछ इस तरह दी कि देखें, अगर कोई 6 माह के लिए आर्मी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करता है और वो कोई आर्मी के साथ राज चुरा लेता है, तो वो उस पीरियड के लिए 6 माह के लिए आर्मी के डिसिप्लिन के अंडर आ जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब का कहना था कि अगर 21D को अगर हम रिमूव कर दें, तो वो डाली ही इसीलिए गई है कि ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली बिलवास्ता जो हैं वो आर्मी का हिस्सा नहीं है और उनके ट्रायल के लिए ये बनाया गया है, तो फिर मामलात जो हैं कहाँ जाएंगे। तो अगर इस हवाले से हम अगर कोई ऑर्डर करते हैं, तो क्या जो आर्मी के ट्राई करने का निज़ाम है या कोर्ट मार्शल के ट्राई करने का निज़ाम है वो मुतासर नहीं होगा। जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि हमें आइन की विल को लेटर एंड स्पिरिट के अंदर नाफिज करना है। अगर उससे ये सेक्शन 21D ख़त्म भी हो जाता है तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए। और उनका ये कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ऐसे लोगों का ट्रायल मुमकिन है। आर्मी एक्ट की दूसरी सेक्शंस अवेलेबल हैं जिसके तहत ऐसे लोगों का ट्रायल मुमकिन है जो डायरेक्टली आर्मी के साथ तो नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ काम करते हैं और अगर कोई राज चुरा लेते हैं, कोई मामलात गड़बड़ कर देते हैं, तो उनका ट्रायल होना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अदालत के अंदर बहस चल रही है इस वक्त, ये 9 मई को जो कोर कमांडर हाउस के ऊपर और आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर PTI के कारकुनान ने जो हमले किए थे, उसके ऊपर ये ट्रायल हो रहा है। आर्मी वाले जो हैं उनका ट्रायल कर रहे हैं। ATCs के अंदर भी कुछ मुल्ज़िमान थे, उनको भी ले लिया गया आर्मी कोर्ट के अंदर, उनके केसेस ट्राई कर लिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने एक और मिसाल दी इसमें। उनका कहना था कि आर्मी वाले जो हैं उनके ऊपर भी आम कानून का इतलाक़ हो सकता है। ये नहीं है कि आर्मी वाले जो हैं उनके ऊपर हमेशा आर्मी एक्ट का ही इतलाक़ होगा। उसकी मिसाल उन्होंने कुछ यूँ दी कि अगर कोई शख्स जो है आर्मी वाला वो दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी बीवी की इजाज़त के बगैर, तो क्या उसके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा या फिर आम कवानीन के तहत मुकदमा चलेगा। फिर उन्होंने एक सवाल जस्टिस मंदोखेल साहब ने सलमान अकरम राजा साहब से ये भी किया कि ये बताइए कि अगर कोई शख्स, आर्मी का शख्स जो है वो ड्यूटी पे नहीं है, छुट्टी पे है, और उस दौरान अगर उससे कोई झगड़ा हो जाता है उसका, या कोई ऑफेंस कमिट हो जाती है, तो उसका ट्रायल कहाँ होगा। तो सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि ऐसे शख्स का ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पर पंजाब के अंदर अगर उसने पतंगबाजी की है और वायलेट किया है कानून को जो पंजाब का, तो उसको आम कोर्ट्स के अंदर ही उसका केस चलेगा उसकी वायलेशन के हवाले से। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने भी बड़ी आज इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी और मैं कहूँगा कि बेल आउट किया सलमान अकरम राजा साहब को FB अली के केस के हवाले से। उसके हवाले से भी आपको थोड़ा सा हमने अपडेट करना है। जस्टिस अज़हर साहब जो हैं उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी, उनका कहना था
कि ये जो आर्मी एक्ट की सेक्शंस हैं, इसका इतलाक़ जो है वो आम लोगों के ऊपर क्यों नहीं किया जा सकता। अगर आप मिसाल के तौर पर एक मिडल मैन है जो आर्मी के साथ कोई काम करता है, अगर वो कोई राज चुरा लेता है तो उसका ट्रायल फिर कहाँ होगा, जिस पे सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किए जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो मौजूद है। तो मोहम्मद अज़हर रिजवी साहब का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, उनके ट्रायल आर्मी कोर्ट मार्शल ही होता है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने फिर से एक दफ़ा उनको कहा कि नहीं, दुनिया में ऐसी मिसालें नहीं हैं, दुनिया में इससे मिसालें उल्ट हैं। एक और मामला जहाँ पे बहुत ज़ेर गौर आया अदालत के अंदर, वो 1967 का वो ऑर्डिनेंस है जिसके तहत सेक्शन 21D जो है, ये सेक्शन जो है आर्मी एक्ट के अंदर लेकर आई गई थी। और उसके हवाले से सलमान अकरम राजा साहब आज जब आर्ग्यू कर रहे थे तो नईम अख्तर अफ़गान साहब ने उनसे कहा कि आप ये देखिए कि ये जो ऑर्डिनेंस है 1967 का, इसके हवाले से हमें अपडेट कीजिए, क्योंकि होता ये है कि हमारे 1973 के आइन के अंदर आर्टिकल 89 जो है वो ऑर्डिनेंसेस से डील करता है और वो 120 दिन के लिए जारी किए जाते हैं और 120 दिन के बाद वो लैप्स कर जाते हैं। उसके बाद नेशनल असम्बली की मंशा होती है कि वो उनको कानून का दर्जा दे या कानून का दर्जा ना दे। तो उनका जस्टिस अफ़गान का सवाल ये था सलमान अकरम राजा साहब से कि आप हमें ये बताइए कि क्या 1967 के आइन 67 के ऑर्डिनेंस के तहत, जिसके तहत ये सेक्शन लेकर आई गई आर्मी एक्ट के अंदर, इस वक्त आर्म फोर्सेस जहाज़ जो है वो फ्लाई कर रहे हैं जी। आवाज़ में आपको सुनने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, बहरहाल कंटिन्यू करते हैं इसका। उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने ये बात की कि उनको इस हवाले से मुकम्मल तफसील उनके पास नहीं है। ब्रेक के वक्फे के अंदर वो इस मामले को देखेंगे कि क्या 1967 के ऑर्डिनेंस को प्रोटेक्शन दी गई या वो फिर ख़त्म हो चुका है। तो नईम अफ़गान साहब का कहना था कि आप इसको गौर से इसका जायज़ा लीजिए, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है, क्योंकि हम ये बैठ के यहाँ पे देख ही यही रहे हैं, इसी मामले को देख रहे थे। एक मौके पर सलमान अकरम राजा साहब जब ये आर्गूमेंट कर रहे थे कि 1962 के आइन के तहत FB अली का केस जो है वो सुना गया और उसमें 1962 के आइन के तहत जो आर्टिकल्स थे उनका इतलाक़ होता था और FB अली का केस बराह रास्त उस तरह आज के हालात के ऊपर नहीं है, जिसमें बाद में 1973 के आइन के अंदर आर्टिकल 9 लेकर आया गया, आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल लेकर आया गया और आर्टिकल 175(3) लेकर आया गया, जिसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ये कहा गया कि एग्जीक्यूटिव से अलहदा इसको कर दे जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने 1962 के आइन का जो प्रियम्बल था वो पढ़ना शुरू किया। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का इसके ऊपर कहना था कि मैं जब भी इसको पढ़ती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है, क्योंकि 1962 का जो आइन दिया गया था उसमें अयूब खान साहब जो थे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने आइन ये दिया था और उन्होंने कहा था कि आई फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल अयूब गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसके ऊपर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का कहना था कि मेरा तो खून खौलने लगता है जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ। इसमें अभी समात के अंदर वक्फा हुआ है और वक्फे से पहले सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो जब उन्होंने अपने आर्गूमेंट शुरू किए थे तो वो ये बता रहे थे कि देखिए ये जो FB अली वाला केस है उसका ताल्लुक उस तरह बराह रास्त नहीं बनता, उसके अंदर भी जुडिशल रिव्यू का इख्तियार अदालत ने एज्यूम किया था, आप भी जुडिशल रिव्यू का इख्तियार जो है वो एज्यूम कर सकते हैं। साथ साथ उनका कहना था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो तब्दीलियाँ आ चुकी हैं उसके रोशनी में आप ये तमाम केस को अब सुने और उसमें FB अली का जो मामले हैं उसको आप FB अली को मामलों को जिस तनाजुर में तय किया गया है वो आज के हालात के ऊपर बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है।
तो समाअत के दौरान जो है ये मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो जज साहिबान की तरफ से आती रहीं, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस अज़हर रिजवी साहब वो बिल्कुल एक साइड के ऊपर नज़र आए कि अगर इन सेक्शंस को जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है अगर हम ख़त्म कर देंगे तो फिर कानून का क्या बनेगा, और जो कोर्ट मार्शल होता है वो आर्मी के ट्रायल के मामलात उससे मुतासर होंगे। नईम अफ़गान साहब का, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का, मुसरत हलाली साहिबा का थोड़े से सवालात जो हैं वो मुख्तलिफ सिमत की तरफ आ रहे हैं। अभी कोर्ट के अंदर ये जो समाअत हो रही है ये जारी है। फ़िलहाल आपको अब तक की समाअत के हवाले से हमने अपडेट किया, मज़ीद भी करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए।